है, लेकिन उसमें अगर वो नहीं करती तो उसकी वजह जो है वो हमारी मेडिसिन का नहीं है, कसूर जो है वो जो आप पहले करवा चुके हैं, जिसकी वजह से सारा जो है वो मामला बिगड़ चुका है। अब बिगड़ने के बाद अब इस स्टेज पे मरीज़ आया है हमारे पास, हम अपनी कोशिश करते हैं, शिफाएँ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम अपनी कोशिश करते हैं ये जो मामला बिगड़े हुए हैं वो आपके पिछले इलाज की वजह से, और अगर रिकवरी नहीं हो पाती तो क्योंकि ऑलरेडी आपकी पिछली जो आप मेडिकेशन लेके आए हुए हैं तो उसने इतना डैमेज कर दिया है कि यहाँ से आप मरीज़ को निकालना या बचाना जो है वो करीब करीब नामुमकिन है। दरअसल हमें थोड़ी सी जो है ना वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं आज दिन को भी एक दोस्त से बात कर रहा था कि ये होता है कि हम लोग जो है वो उस तरीके से बात नहीं कर पाते पेशेंट से कि बेड़ा गर्क जो है वो आप जो सारा ट्रीटमेंट करवा के आ रहे हैं या जो एलो की आप मेडिसिन ले के आ रहे हैं उसकी वजह से। मोटी सी एक बात बताता हूँ कि अक्सर लोगों ने आपने ये सुना होगा लोगों से कि जी हकीम जो है वो स्टीरॉयड देते हैं, हकीमों की दवाइयों में स्टीरॉयड होते हैं, जबकि हकीमों को ये भी नहीं पता कि स्टीरॉयड होता क्या है, स्टीरॉयड कहते किसको हैं और स्टीरॉयड का इस्तेमाल कहाँ करना है। ठीक है जी, स्टीरॉयड एक मेडिसिन है जो एलो की फैक्ट्रियों में बन रहा है, एलो की जो है वो मेडिकल स्टोर्स पे सेल हो रहा है, एलो के डॉक्टर के नुस्खों के मुताबिक सेल हो रहा है, और इल्ज़ाम जो है वो ये है कि वो जी हकीम की दवाइयों में होते हैं। हकीम की किसी दवाई में कोई एलो नहीं होती। हकीम की जितनी दवाइयाँ बन रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जितनी बड़ी लेबॉर्ट्रीज हैं उनमें करशी है, उनके किसी प्रोडक्ट में जो है वो कोई नहीं होती। हमदर्द है, अशरफ है, जितनी भी लैब्स हैं, जितने भी फार्माकोपियाँ हैं हर्बल के, ख्वाह वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं या जो नहीं भी अप्रूव्ड, वो फार्माकोपिया भी कोई किताब उठा के देख लें तो किसी में कोई स्टीरॉयड का जिक्र नहीं मिलता इस्तेमाल करना है। हकीम को पता ही नहीं है, हकीम ने पढ़ा नहीं है, हकीम को के उसमें सिलेबस में ये चीज़ है ही नहीं। जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, जो खिला रहे हैं, मुद्दा सारा उनका जो है सारी जो है वो क्या कह सकते हैं जी, हाँ वो सारा कसूर जो है वो उनका है, और इल्ज़ाम जो है वो हुक्मा पे आ जाता है कि जी इनकी वो दवाइयों में। हाँ जी, वो मेरे उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं जी, करे कोई और भरे कोई वाला बात है कि कर कोई रहा है और इल्ज़ाम जो है किसी और पे आ रहा है, भर कोई रहा है। ठीक है जी, तो वो इस तरह का सिलसिला है। बाकी स्टीरॉयड जो है वो एक मेडिसिन है जो मखसूस बीमारियों पे इस्तेमाल होती है, वो हर जगह उसका ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही उसका कोई इस्तेमाल है, और अगर हर दवाई में डाल दी जाए तो उसका ना तो कोई फ़ायदा हकीम ले रहे हैं भाई वो डाल के तो हमने कोई उससे फ़ायदा उठा लेना है, और सिवाय जो है वो नुकसान के, और हुक्मा ऐसा कर भी नहीं रहे। इल्ला माशाल्लाह अगर कोई एलो की मेडिसिन उसमें कम्बिनेशन में बना के दे रहा है तो वो भी उसको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक मरीज़ जो है वो ऑलरेडी उस दवाई से तो पहले ही पिट के आ रहा है, तो दोबारा आप ही उसको अगर वही वाली दे रहे हैं उसमें आप उसको कोई पैरास्टामोल या कोई ग्लूकोन या कोई इस तरह की दवाइयाँ दे भी देते हैं, वो तो ऑलरेडी बहुत खा के आया हुआ, वो वहाँ से तो पिट के आया हुआ, उसको दोबारा वही उस पर आजमाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, और ना उसका कोई खातिर खा फ़ायदा होना है। अगर फ़ायदा होना होता तो वो जहाँ से 5 साल से 10 साल से वो दवाइयाँ खा रहा है तो उससे वो ठीक हो गया होता। अब वो नहीं ठीक हुआ तो इसी वजह से तो आपकी तरफ आया है। ठीक है, जब आपकी तरफ आया है तो फिर आपने उसको जो है वो प्योर अद्वियात के साथ जो है उसका इलाज मुआवजा करना है, ताकि उसको जो है उससे जान छुड़ाई जा सके। और अगर नहीं भी वो ठीक होता तो ये आपका जो है वो हेडेक नहीं है, ये आपकी जो है वो कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कोई शिफाई मेरे अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। मालिश के हाथ में ये है कि वो उतना काबिल हो कि वो जिस बीमारी का इलाज कर रहा है उस पर उसकी दस्तरस हो। ये जो फ़र्ज़ है तबीब का वो ये है कि वो पहले अपना नॉलेज जो है वो पुख्ता करे, अपनी जो फ़न है उसमें महारत हासिल करे, उसका जो भी फ़नून है उससे उसकी फील्ड से रिलेटेड, और उसकी नब्ज़ है, उसकी करूरे का जांचना है, नब्ज़ का देखना है, उसके मर्ज़ की माहियत को मर्ज़ को समझना है, माहियत के एतबार से जो है उसकी तजवीज़ है, उसने कैसे उसकी नुस्खा साजी करनी है, उस नुस्खा बनाना किस तरह है, उसको इल्मुल अद्वियात का पता हो कि मैंने ये अब नुस्खा जो है वो तैयार कैसे करना है, दवाई बनानी कैसे है। उसके बाद जो है जब वो मुकम्मल अपने फ़न में दस्तरस रखता है, अपने फ़न में मुकम्मल उसको ग्रिप है मजबूती के साथ, तो फिर वो जब दवाई लेता है तो फिर शिफा की उम्मीद जो है वो अल्लाह से ही रखनी है, क्योंकि उसी के हाथ में शिफाएँ हैं। मौलज जो है यहाँ दवाई देने के बाद जो है वो उतना ही मोहताज है जितना कि वो मरीज़ मोहताज है। मरीज़ जैसे मरीज़ के हाथ में दवाई है वैसे तबीब के हाथ में भी दवाई है। वो दवाई तबीब ने अपने इल्म के मुताबिक जो है मरीज़ के हाथ में दे दी है, अब मरीज़ ने इस्तेमाल करनी है। जैसे वो मोहताज है वैसे ही तबीब भी मोहताज है उस अल्लाह का। अल्लाह करीम की और तबीब को जो मरीज़ को जो है ये ज़रूर साफ नसीहत किया कीजिए
कि अपने बीमारी का जो है वो सदका भी दिया करे और रब से अपने लिए खुद शिफा मांगा करे। क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो रब उसके ज़्यादा करीब होता है, या वो रब के ज़्यादा करीब होता है बीमारी की हालत में, तकलीफ़ की हालत में। तो रजू इल्लाह जो है वो बीमारी में वैसे ही कुदरती तौर पे बढ़ जाता है। उस कंडीशन में मरीज़ को साथ थोड़ी सी जो है वो अगर तलकीन कर दी जाए कि अपनी बीमारी का सदका भी अदा करो और अपने लिए रब से रो रो के दुआएं भी और शिफा भी मांगो, तो ज़्यादा जो है वो बेहतर रिज़ल्ट जो हैं वो इंशाल्लाह मिलते हैं। इसके बाद कुछ और अवामिल हमने डिस्कस किए थे। आगे चलते हैं, टाइम भी हमारे पास होता नहीं है, टाइम गुजरते हुए जो है वो पता ही नहीं चलता। बातें तो बहुत सारी करने वाली होती हैं, लेकिन वक्त जो है वो हमारा वो घंटा जो है वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। तो आगे हम बढ़ते हैं जी। कुछ अवामिल हमने ऐसे फैक्टर्स और डिस्कस किए थे, बैरूनी अवामिल कि जो गुर्दे को मुतासर करते हैं। इस अब तक हमने पीछे जो है वो डिस्कस किए जो उसके अंदरूनी अवामिल थे, जैसे यूरिया है, क्रेटिनाइन है, यूरिक एसिड है, पथरियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, ये सारे उसके अंदरूनी अवामिल थे गुर्दे के, जो अपने अंदर के मामला थे जो उसको डैमेज कर रहे थे। अब कुछ ऐसे बैरूनी अवामिल भी हैं जो गुर्दे को मुतासर करते हैं, जैसे कि ज़ियाबतीस है, शुगर है। वो गुर्दे का अपना मर्ज नहीं है बल्कि एक बैरूनी फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, बॉडी के तो अंदर ही है, लेकिन ये है कि वो गुर्दे का अपना फैक्टर नहीं है, गुर्दे की अपनी डिजीज़ नहीं है, एक अदर ऑर्गन की डिजीज़ है जो इसको जो है इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर है और गुर्दे को और जो है वो जो बाहर से डैमेज करने वाले अवामिल हैं। अब हम उनकी तरफ आते हैं फर्दर कोशिश करते हैं इसको वाइंड अप करने की। जल्दी मैं वो आपको शॉर्टली जो है ब्रीफली डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये अगर इसमें चले तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हम इनको जो है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम पिछले टॉपिक्स में उनको कवर कर चुके हैं, ठीक है जी। वो बाय नेम नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बयान कर दी गई हैं, ठीक है जी। इस तरह एक्सटर्नल फैक्टर्स हम देख लेते हैं। फैक्टर्स, एक्सटर्नल डैमेजिंग फैक्टर्स, ठीक है जी। ये एक्सटर्नल डैमेजिंग फैक्टर्स जो और ऐसे अवामिल के जो गुर्दे को मुतासर करते हैं, उसमें हम जल्दी जो है वो मैं साथ लिखता जाता हूँ और ब्रीफली थोड़ा उनके बारे में बताता जाता हूँ। दोस्त जो है वो उसको साथ चेक करते हैं। सबसे पहले जो है वो बैरूनी फैक्टर जो है वो डायबिटीज़ है, ठीक है जी। अब शुगर में क्या होता है कि ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, और ब्लड बार जो है उस हाई शुगर लेवल के साथ जो है वो गुर्दे में से गुजर रहा है, बार गुर्दे को उसको फिल्टर करना पड़ रहा है। तो वो जो हाई ग्लूकोज लेवल है वो गुर्दे के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको डैमेज कर रहा है, वहाँ नालियों को ख़राब कर रहा है। तो ये हमने पीछे सारा पढ़ा था कि बैरूनी फैक्टर जो है वो किस तरह उसमें नालियों में सोजिश पैदा करते हैं, या उसकी नालियों की जो सुराख है, जो फिल्ट्रेशन वाली जगह है, नेफ्रॉन्स हैं, उनको कैसे बंद कर देता है, और वहाँ से फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा आसान तरीके से नहीं होती, और वो गुर्दे के जो है उसमें साख में उसकी फिजियोलॉजी में जो है वो उसके फेल में कमी वाक़या कर देते हैं। तो इसमें भी यही है कि ग्लूकोज वाला जो ब्लड है, हाई ग्लूकोज के साथ जो है यानी शुगर, हाई ग्लूकोज वाला खून बार जो है वो गुर्दे में से बार क्योंकि गुर्दे को उसको फिल्टर करना पड़ता है, तो ये जो ग्लूकोज है ये भी उसको जो है वो उसके नेफ्रॉन्स को डैमेज करती है और उसके लिए तबाही का बायस बनती है, ठीक है जी। वो आप इसके ट्रीटमेंट में जो है वो आपने साथ शुगर को नॉर्मलाइज करना है। अगर गुर्दे के फेल में भी आपके पास टेस्ट रिपोर्टों में जो RFT वगैरह हैं टेस्ट करवा के हमने देख लिए, अगर शुगर पेशेंट है और उसके साथ ये खराबियाँ आ रही हैं, साथ गुर्दे वाले उसके लेवल्स डिस्टर्ब है, तो उसके साथ आपने उसका पहले शुगर कंट्रोल करनी है। शुगर बेहतर होगी तो फिर जो है ये इसकी जो है जो इसका नुकसान पहुंच रहा है गुर्दे को वो भी रुक जाएगा,
ठीक है जी। और इसमें फिर निशानियाँ आपके पास आ जाती हैं, उसी में पेशाब में प्रोटीन वगैरह आना शुरू हो गई है, पेशाब में अल्ब्यूमिन आना शुरू हो गई है, पेशाब में जो है ग्लूकोज, यानी कि पेशाब में भी शुगर, जब यूरिन का टेस्ट आप कराते हैं तो उसमें ग्लूकोज आना शुरू हो गई है। ये सारी जब टेस्ट में आपके पास अलामतें हैं तो इसका मतलब है कि गुर्दे को शुगर जो है वो गुर्दे को भी नुकसान पहुँचाना उसने शुरू कर दिया। तो उसमें फिर शुगर का पहले ट्रीटमेंट करेंगे और साथ साथ जो है वो गुर्दे का भी करेंगे। इसके साथ जो है वो ब्लड प्रेशर है, बीपी। ब्लड प्रेशर जब हाई रहता है, मुसलसल हाई, तो वो गुर्दों की जो नालियाँ हैं उन पे भी ज़्यादा प्रेशर डालता रहता है, और वो मुसलसल प्रेशर की वजह से जो है वो गुर्दे की नालियाँ जो है वो ख़राब हो जाती हैं, उनमें फिल्ट्रेशन का रेट जो है वो कम हो जाता है। GFR जो है उसका गिरना शुरू हो जाता है, क्रेटिनाइन और यूरिया। और जब वो GFR गिरता है, गुर्दे की कारकर्दगी, फिल्ट्रेशन रेट जो है मुतासर होता है, तो फिर वो जब फिल्टर नहीं कर पाता चीज़ों को, तो वो चीज़ें सारी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और BP वाले पेशेंट का साथ जो है वो BP ज़रूर कंट्रोल करना है, ताकि गुर्दे से जो है वो प्रेशर हटे और गुर्दा अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। फिल्ट्रेशन का जो है उसका असर जो है BP की वजह से उसके फिल्ट्रेशन के फेल पे असर ना पड़े और फिल्ट्रेशन बेहतर रहे और गुर्दा जो है वो चीज़ों को एक्सक्रीट करता रहे। इसी तरह पिछले जो हमने जो चीज़ें नुकसान देने वाली पड़ी, उनमें हमने डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन का पड़ा, ये भी एक बैरूनी फैक्टर है, गुर्दे के अपने अंदर का नहीं है। जिसम में जब पानी की कमी हो जाती है तो वो गुर्दे के पास जो है वो पानी कम पहुंचेगा, तो वो लाजमी बात है उसके लिए तकलीफ़ का बायस बनेगा। और उसमें ये पीछे हमने वो सारे जहाँ सोजिश और गरम के वो दर्जात पड़े, तो उसमें हमने सारे ये देखा कि गुदी तहरीक में और उज़राती तहरीक में जब खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो ये कैसे जो है वो गुर्दे को नुकसान पहुँचाती है, ये ऑलरेडी हम उसमें पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह पथरियाँ हैं, पथरियाँ खैर अंदर भी उसकी बन रही हैं, उसकी मसाने की पथरियाँ जो हैं अगर वो भी आ जाती हैं, स्टोन्स, गुर्दे का जो एक बैरूनी फैक्टर है, अगर मसाने में भी बनती हैं या कहीं नाली में वो रुक गई हैं, वो भी पीछे जो है पानी के बहाव को जो है उसकी जो है यूरिनेशन फ्लो जो है उसको मुतासर करती हैं, और जब पेशाब रुकना शुरू हो जाता है तो वो भी गुर्दे को डैमेज करता है। ठीक है जी। इसी तरह पेशाब की जो आगे नालियाँ हैं, एबील है, मसाने से आगे अगर उसमें भी इन्फेक्शन वगैरह है या मसाने में कोई इन्फेक्शन है, तो जिसको UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो UTI की वजह से भी जो है वो गुर्दे के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं बास, जिनमें ऑटो इम्यून डिजीज़, अच्छा, ये ऐसी बीमारियां हैं जो गुर्दे को इतना डैमेज कर देती हैं या गुर्दे को इतना उस पर प्रेशर डाल के तो उसको ये बावर करा देती हैं कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो गुर्दा खुद ही दुश्मन है तुम्हारा, और वो गुर्दा अपने आप को डैमेज करना शुरू कर देता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में यही होता है कि जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो जो है वो जज नहीं कर पाता और वो गुर्दे को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जैसे फॉरेन बॉडी के खिलाफ एक फ़ौज जो है वो लड़ती है, और जब कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है तो वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, और ये जो अपना डिफेंस मैकेनिज्म है ये गुर्दे को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आपकी डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो जज नहीं कर पाता कि मेरा दुश्मन कौन है, मुझे नुकसान कौन पहुँचा रहा और मैंने किसके खिलाफ लड़ना है, तो वो उल्टा जो है वो अपने जिस्म के खिलाफ ही जो है वो लड़ना शुरू कर देता है और उस वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाता है। इसी तरह हमने कुछ वो मौरूसी भी डिस्कस किया कि कुछ फैक्टर जो हैं वो मौरूसी भी आते हैं। मौरूसी इस हवाले से फिर हमने डिस्कस किया था कि जब एक घर में एक बंदे को होती है बीमारी, तो वो ज़रूरी नहीं कि जेनेटिकली जो है वो शिफ्ट हो रही हो। बाज़ ऐसी बीमारियां भी हैं जो जेनेटिकली नहीं शिफ्ट होती लेकिन किसी मखसूस ख़ानदान में जो है वो ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका रहन सहन एक जैसा होता है। अगर 10-12 बंदे या 20 बंदे घर में रह रहे हैं तो उनकी खुराक एक होगी, उनका पानी एक होगा, उनका रहन सहन एक होगा, तो उस एक ही माहौल में रह के तो वो एक तरह की इनटेक होता है उनका खुराक से लेके पानी तक का, वो एक तरह की ही डिजीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और उसको भी हम यही कहते हैं कि ये मौरूसी बीमारी है, या इस खानदान में बाप को भी थी, बेटे को भी थी, भाई को भी थी, माँ को भी थी, इसको भी होगी, उसको भी होगी, तो ये इस हवाले से मौरूसी बीमारी, ये फैक्टर्स भी जो हैं वो होते हैं। उसके अलावा बैरूनी तौर पर हमने वहाँ भी पहले भी डिस्कस किया कि किसी ड्रग रिएक्शन की वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जहरीली अद्वियात की वजह से, या कोई जहरीले केमिकल का इनटेक हो गया, खा लिया,
जहर किसी ने दे दी या खुद खा ली या कोई जहरीली दवाई खा ली या किसी भी तरीके से जो है वो जहर जो है वो जिस्म में चला गया, तो वो भी जब खून के ज़रिए गुर्दे तक जाता है तो गुर्दे को बहुत जल्दी जो है वो डैमेज करता है। इसी तरह आपके लाइफस्टाइल से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कसरत के साथ शराब नोशी है, कसरत के साथ जो है वो गोश्त खोरी है, कसरत के साथ तम्बाकू नोशी है, इस तरह के ये फैक्टर्स भी जो है आपके लाइफस्टाइल से जो रिलेटेड है, ये भी बैरूनी अवामिल हैं जो गुर्दे को मुतासर करते हैं। इसके अलावा मोटापा जो है, ओबेसिटी जो मोटापा है, ये कुछ चीज़ें जो मैं नहीं लिख रहा वैसे ही बोलता जा रहा हूँ, ये भी आपने फैक्टर्स में नोट कर लेनी है। मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा बाइस बनता है ब्लड प्रेशर में इजाफे का भी और शुगर में इजाफे का भी। फ़ैट क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो वही फ़ैट जो है दोबारा ग्लाइकोजन की शक्ल में लीवर के पास जाती है, लीवर उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और यूरिन उसमें ब्लड में फेंक देता है, ब्लड में लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक मोटापा भी बहुत बड़ा फैक्टर है बीपी और शुगर के लिए। जी 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 हाँ जी वो फैक्टर जो है वो जिगर की बीमारियों में, वो आगे मैं आ रहा था उसी तरफ ही, साजी ने उसकी तरफ ही तवज्जो दी दिलाई। अच्छा, इसमें मोटापे की वजह से फिर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में। जो इंसुलिन हम जो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं खुराक के ज़रिए, वो भी कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज में, और जो इंसुलिन बन रही है वो उस हिसाब से नहीं बनती, रेजिस्टेंस होती है सेल्स में, तो वो अनबैलेंस हो जाता है उन इंसुलिन का और ग्लूकोज का, जिसकी वजह से जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो जाता है। वो भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बड़ा फैक्टर जो है वो मोटापा है, जो शुगर की तरफ ले जाता है और बीपी की तरफ भी ले जाता है। अच्छा, इसी तरह हमने जिगर की बीमारियां बहुत ज़्यादा पीछे भी हमने पढ़ा था कि उसमें जब जिगर में जो है वो बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है या यरकान वगैरह या जिगर में ऐसे मामलात हो जाते हैं, जैसे सफरा जो है उसका जो नॉर्मल फ़्लो है वहाँ से बन के वो पित्ते में जा रहा है और पित्ते से वो छोटी आंत में गिर रहा है और निज़ाम हज़म में इस्तेमाल हो रहा है। इस साइकिल में जो उसकी सिक्रीशन है उसमें अगर डिस्टर्बेंस होती है वो पित्ते की पथरी की वजह से, या CBD कैनाल जो है, जो डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट जो है, उसमें कहीं सोजिश की वजह से जब वो सुफरा का जो है वो बहाव प्रॉपर नहीं रहता और वो सुफरा की मिकदार जो है वो ब्लड में चली जाती है और वो खून सुफरा वाला जो है वो गुर्दे के पास आता है, और गुर्दा जब उस गर्म हरारत वाले उस जुज़ को बार बार फिल्टर करता है तो वो उसकी गर्मी और हिद्दत की वजह से उसकी नालियों में भी सोजिश और वरम पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो गुर्दे की फिर आगे बीमारियां जो है वो चल पड़ती हैं। तो इसके जो जिगर के मामलात हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है गुर्दे को जो है वो ख़राब करने का। ठीक है जी। इसी तरह कुछ थायराइड ग्लैंड्स की, थायराइड की भी बीमारियां हैं, उसकी सिक्रीशंस भी हैं जो गुर्दे को मुतासर करती हैं। इसी तरह अनीमिया, अगर खून की कमी है जिसमें ख़ास तौर पे जो किस्म है सिकल सेल अनीमिया की, वो अगर होती है तो अनीमिया, खून की कमी जो है उसकी वजह से, जब खून प्रॉपर उसमें नहीं होगा और कम होगा फिल्ट्रेशन के लिए, जब वहाँ पे जाएगा उसमें HP वगैरह कम होगी, आयरन कम होगा, तो वो भी गुर्दे को जो है वो डैमेज करने का बायस बनेगी। इसी तरह हेपेटाइटिस B, C है वो भी डैमेज करते हैं। वो हमने जिगर के हवाले से पहले देख लिया कि जब हेपेटाइटिस B, C होगा तो ऐसे पेशेंट्स को भी गुर्दे के अमराज होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इसी तरह इन्फेक्शन वाले डिजीज़ जो हैं, जैसे हमने UTI का यहाँ पे जिक्र किया, इसी तरह सुजाक हो जाता है या और जो है इस तरह की बीमारियाँ हैं, आतशेक है वो हो जाता है, और उसके ज़रिए मवाद जो हैं वो उसकी सोजन और उसकी वजह से अगर वो वहाँ पे लोकली भी पैदा होते हैं, वो ब्लड के इंट्रैक्शन के साथ जो है वो गुर्दे तक पहुँचते हैं तो वो गुर्दे को डैमेज करते हैं। एड्स है, HIV है, ये जो इन्फेक्शन वाले डिजीज़ हैं, आतशेक है, सुजाक है, ये भी गुर्दे को बहुत जल्दी जो है वो डैमेज करती हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए। हमारा ऑलमोस्ट जो है वो घंटा पूरा हो चुका है। 1 मिनट आधा काम है, आधा मिनट सिर्फ काम है, बाकी तो नाश्ता से। अच्छा चले अगला टॉपिक थोड़ा सा वो उसको हिंट जो है वो दे देते हैं, या क्योंकि वो डिस्कस कंप्लीट नहीं होगा तो मेरा ख्याल है कि उसको कल पे कल पे रख लेते हैं, कि फिर वो आधे में छोड़ना जो है। अब हम क्योंकि हमारी अगली क्लास कल आखिरी क्लास भी है तो हम उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कोशिश करेंगे कवर करने की। वैसे तो मैंने आखिरी क्लास के हवाले से ये एक लेआउट बना के रखा हुआ था,
कि मैंने जो अपने केसेस जो मैंने ठीक हुए हैं अल्लाह के फजल करम से, जो मरीज़ मेरे पास शिफा याब हो चुके हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो अब आपके सामने केस स्टडीज़ जो हैं वो रखनी है। एक तो वो रखनी है और उनका इलाज मुआवजा तक मुकम्मल तफसील से रखना है कि मरीज़ हमारे पास जो है वो किन रिपोर्ट्स के साथ आया, किन अलामात के साथ आया, हमने उसकी नब्ज़ जो देखी वो हमने कौन सी देखी, उसको डायग्नोज किया तो उसकी तशख़ीस क्या आई, और उसके मुताबिक हमने जो उसका इलाज मुआवजा किया वो भी आपके सामने रखेंगे कि ये अद्वियात इसको दी गई, और उसके बाद जो उसके नताइज आए वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे कि उसके जो है उन अद्वियात के जो है वो क्या असरात हैं। ठीक है जी, कल का एक तो ये प्रोग्राम है। दूसरा हम जो है वो आखिरी जो चंद चीज़ें हैं मरीज़ के हवाले से, जब आपने डायग्नोज मुकम्मल कर ली और उसको दवाई दे दी तो साथ क्योंकि आप इलाज बिल ग़िज़ा के भी माहिर हैं तो उसको आपने ग़िज़ा साथ क्या देनी है। मरीज़ के लिए जो है गुर्दे के मरीज़ के लिए स्पेसिफ़िक चंद ग़िज़ाएँ, बाकी तो आपने जब आपने तहरीक का तयन कर लिया, नब्ज़ से जो है वो तशख़ीस कर ली तो उसके मुताबिक ही आपने उसी मिजाज की जो है वो ग़िज़ा भी देनी है। लेकिन हमने कुछ चीज़ें जो हैं मेडिकली ऐसी जर्नल चीज़ें डिस्कस करनी हैं जो गुर्दे के मरीज़ को हम नहीं दे सकते, और कुछ ऐसी चीज़ें जो गुर्दे के मरीज़ को हम दे सकते हैं जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। कुछ ऐसी चीज़ें वो डिस्कस करनी है। बाकी उसके लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंज करना है, कुछ इस